क्लियर था हमारे सामने कि 4-4 साल में 5-5 साल में जो बंच करके करने की पुरानी प्रक्रिया थी जी, उसको चेंज करके एनुअल प्रक्रिया लाना है। ये हमने 22 में स्पष्ट तौर पे ये कमिटमेंट है सरकार का। कमिटमेंट दिया था हमने। हाँ। सरकार ने कमिटमेंट क्लियर दिया था। उसके ऊपर काम चालू किया। एक मतलब आपको किया एक मतलब आपको हर साल करना है, तो उसमें किस तरह से सारी सर्विसेज जो रेलवे की रिक्रूट को किस तरह से आप मेथोडिकली काम को स्केड्यूल करो। तो ये तय किया कि जनवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर, ये 4 महीनों में जनवरी में निकले लोको पायलट्स एएलपी की, अप्रैल में निकले टेक्नीशियन की, जून में निकले जो नॉन टेक्निकल कैटेगरीज है उसकी, और अक्टूबर में निकले जो लेवल 1 की वैकेंसीज हैं। इस तरीके से प्लानिंग करके पूरा स्केड्यूल बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए इस काम के लिए ऑलरेडी प्लानिंग बन चुकी है। अगले 3 साल के लिए ऑलरेडी प्लानिंग बन चुकी है। देखो कितना बड़ा लॉस होता था स्टूडेंट्स को कि अगर 4 साल बाद में वैकेंसी आ रही है तो कई बच्चों की ओवर एज हो रहे थे, टाइम बार हो रहे थे। फिर दूसरा, एक साथ इतना प्रेशर बन जाता था, 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे होते थे। अब छात्रों को लगातार अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी। ये एक साथ जब बंच में लेते हैं तो ट्रेनिंग सफ़र करती है। आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी है, फिर जल्दी जल्दी लेना होता है, जल्दी जल्दी ट्रेनिंग देनी होती है। अब रेगुलर आएंगे हर साल तो आपकी ट्रेनिंग बहुत बेटर होगी। अब देखो ट्रेनिंग पे हमें सिग्निफिकेंट फोकस देना है, सिग्निफिकेंट फोकस ट्रेनिंग पे देना है। मॉडर्नाइजेशन भी बहुत हो रहा है, क्योंकि बहुत हो गया। डीजल लोको को आप ठोक पीट के ठीक कर सकते थे, इलेक्ट्रिकल लोको में आपको उसका डेटा से डायग्नोसिस करके उसको ठीक करना पड़ता है। इट्स लाइक कंप्यूटर ऑन व्हील्स। बहुत चेंज आ गया है।